ओम साई राम, नमस्कार। साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का स्वागत, अभिनंदन। बाबा की नगरी में बहुत सारे अनुभव आप लोग सुनते हो। बाबा ने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। बाबा ने लोगों की ज़िंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आज हम एक साई भक्त से मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक सबसे पहले तो उनके बारे में बताना चाहूँगी कि उनकी गले में ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन की वजह से उनकी आवाज़ में ऐसा लगता है कि वो उन्होंने ड्रिंक की हुई है। तो मैं सबसे पहले तो ये कह दूं, क्लियर कर दूं कि इनका ऑपरेशन हुआ है और आप लोग सुनने जा रहे हैं। वो ठीक से बोल नहीं पाते, पर मैं उनसे 5-6 बार बात कर चुकी हूँ और मुझे ये पता है कि उनके गले में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप पहली बार उनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा उन्होंने ड्रिंक किया हुआ, पर उनके गले में यहाँ ऑपरेशन। तो चलिए मुलाकात करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम दीदी। क्या नाम है आपका? रोहित राजाराम वानखड़े। रोहित राजाराम वानखड़े। वानखड़े। तो बेटा सबसे पहले तो बताओ कि तुम साई भक्त कब से हो? जब से मैं यहाँ से कोमा में से बाहर निकला और गांव में ऐसी कंपनी बनता था, लोग मेरे को सैरर सैरर कहते थे। तो मैंने सीढ़ी की साइकिल पर यात्रा की। तो आधे में से वापस जा रहा था मैं, मेरे आंग में क्या घुस गया क्या मालूम। मैंने सवेरे 4 बजे आंगोल नहाया धोया फ्रेश हुआ, 4:30 की अगर आरती की, चलाया सीढ़ी को तो एकदम फेस पे सीढ़ी आया। ये आके बाबा का दर्शन करके मेरी साइकिल जो थी वो पंक्चर हो गई। मैंने बाबा का दर्शन लेने के बाद हो गई साइकिल पंक्चर आने। तो ये जो तुम साइकिल से आए और तुम जो है यहाँ पर तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई, तुम बाबा से इतने सालों से जुड़े हो, तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये जो मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो कोमा में तुम गए, कितने साल पहले गए, क्या हुआ था? 2015 को मेरा एक्सीडेंट हो गया। 2015 में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? कैसे? ट्रेलर से सामने से ट्रैक्टर आया। सामने से ट्रैक्टर आ रहा था? ट्रैक्टर को एक लाइट था। अच्छा। तो मेरा ड्राइवर उसको एक लाइट की वजह से ट्रेलर से तुम 2 व्हीलर पे थे? हाँ, हम ट्रेलर पे। तुम 2 व्हीलर पे थे और सामने से ट्रैक्टर आया। हाँ। उसके बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। अच्छा, तो एक्सीडेंट होने के बाद तुम कोमा में चले गए। कोमा में चला। ये कहाँ की बात है? ये हमारे इधर की। उधर किधर? गांव के पास। क्या गांव है तुम्हारा? छोटा बाजार। छोटा बाजार? छोटा बाजार, तालुका को जिला अकोला। अकोला में। हाँ। ओके, अकोला का ये 2015 का जिक्र है। फिर फिर तुमको जब तुम कोमा में गए तो फिर उसके बाद तुम्हें लोगों ने क्या बताया? मैं कोमा में जाने के बाद मेरे को सीढ़ी का रास्ता दिखाया मेरे घर वालों को। उन घर वाले लेके आए। लेने के बाद मुझे मुर्दा घोषित किया था। ये डॉक्टर सुरेश साहब शिरडी साहिब बाबा ट्रस्ट माजी अध्यक्ष है। ये अच्छा। उस टाइम अध्यक्ष थे शिरडी संस्थान में? हाँ। अच्छा। अध्यक्ष थे। हाँ हाँ। तो ये इनके भाई ये हमारे गांव के पास के नैन के। ओके। मेरे घर वालों ने इनको कॉल लगाई, इन्होंने इनको कॉल लगाई, इन्होंने हॉस्पिटल में कॉल लगाया। आपके लिए एडमिट करवाया आपको? एक पेशेंट कैसा भी रो एडमिट करो। एडमिट किया तो इन्होंने इनकी वजह से एडमिट किया। इन्होंने साईं बाबा ने मेरे माँ बाप की पुण्य देखी और जान डाल ली। अच्छा, आपके माँ बाप ने मतलब आप ऐसा मानते हो कि जो आपको जान डाली, हाँ। वो आपके जो माता पिता ने जो कर्म किए थे उसकी वजह से जान डाली। उसकी वजह से जान डाली। डॉक्टर हॉस्पिटल में आपको मृतक घोषित कर दिया था? मृत्यु घोषित करने के बाद कुछ ही नहीं रहता ना आदमी का। अच्छा, आपको इनको जो है अकोला से शिरडी लाया गया क्योंकि यहाँ फ्री इलाज होता है। हाँ। और आप कोमा में चले गए थे। फिर जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ के डॉक्टर्स ने इनको मृतक घोषित किया। फिर उसके बाद शिरडी समाधि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे उन्हीं ने फोन किया हॉस्पिटल में, फिर इनको एडमिट कराया। उसके बाद इनको कितने दिन बाद होश आया? ये 15 दिन लगी शायद। 15 दिन इनको भी याद नहीं है, 15 दिन इनको होश आने में लगा।
उसके बाद आपको पता चला आप शिरडी में हो। नहीं, मैं दवाखाने में साईं बाबा की छोटी मूर्ति की वहाँ जाता था, पर लगने को आते लेके जाते, मुर्दा लाश पड़ा हुआ था। अच्छा, ये मुर्दा लाश की तरह थे, तो इनके पेरेंट्स बाबा की मूर्ति, बाबा का स्वरूप को जो हॉस्पिटल में स्वरूप था उनको पैर लगाने के लिए लेके जाते थे। हाँ। और इनको डॉक्टर ने मृतक घोषित किया था, ऐसा बताते हैं। ये 15 दिन कोमा में ये थे, और आप जानते हैं जब कोमा में इंसान होता है वो मृतक ही घोषित किया जाता है जब तक उसको होश नहीं आता। ये 15 दिन तक कोमा में थे और कोमा से बाबा ने बाहर निकाला, और आज ये आपके सामने है। आज मैं बाबा के दरबार में हूँ, सामने नहीं, बाबा के दरबार बाबा के दरबार में है और भक्तों के सामने है। तो बाबा ऐसे ही चमत्कार करते हैं। और ये बाबा अकोला से साइकिल पे आते हैं, अकोला से साइकिल पे आते हैं ये। और बाबा ऐसे कृपा बना के रखें। बाबा हर बच्चों का तकलीफ, ये बोल नहीं पा रहे, मैं ट्रांसलेट इनकी भाषा को समझ के मैं कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको बाबा का चमत्कार, कि बाबा ने एक मुर्दे में जान डाल दी और आज ये आपके सामने समक्ष द्वारका माई के सामने बैठे हुए अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और इनकी आवाज़, इनके गले में भी ऑपरेशन हुआ है, जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिया। तो जिनके पास भी ऐसे अनुभव है 9918073846 पर बताएं। और मैं साईं बाबा की दुकान में आरती करता तो लोगों की जान पर आती। मैं साईं बाबा की आरती करता तो लोगों की जान पर आती। 4 बजे की अगर आरती करता था पहले मैं, तो लोगों को अब आरती भी नहीं करने देती। मैं दुकान के पास का आदमी वो मेरे को आरती करने नहीं देता, उसको क्या बोलूँ, मैं तो उसके बच्चे जैसा हूँ। अच्छा, चलो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 बता। ओम साईं राम। ओम साईं राम।